स्वागत है दोस्तों आपका आज के निफ्टी 50 में और निफ्टी 50 के एनालिसिस में और गोल्ड के एनालिसिस में। आप देख पाओगे कि आखिरकार हमको मार्केट में ट्रेड किस तरीके से करना है, क्या होगा हमारा ट्रेड प्लान और किस तरीके से हमें लॉस से बचना है। अगर आपने प्रीवियस डे हमारा चैनल में वीडियो देखा होगा तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि मैंने आपको बताया था अगर मार्केट 23,000 के आसपास रहा, 23,400 500 के आसपास, देयर विल बी 100% चांसेस कि वो साइडवेज मोमेंटम करेगा, क्योंकि गैप अप में मार्केट ने ऑलरेडी मूवमेंट एक इतना बड़ा मूवमेंट दे दिया जिसके कारण अभी मार्केट में और कोई मूवमेंट करना बाकी नहीं रहा। मैं आपको एक आउटकम दिखाता हूं और थोड़ा सा दिखाता हूं आपको कि ये है हमारा वीकली रेसिस्टेंस, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। आप देखोगे यहां पर तो आपको दिखेगा, और मार्केट ने वीकली रेसिस्टेंस को ऑलरेडी ड्रॉप कर दिया है, वीकली रेसिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ ऑलरेडी ब्रेकआउट दे दिया है। मार्केट का लाजमी सा बात था कि जब पहली बार ब्रेकआउट दिया है तो डेफिनेट सा बात है कि यहां पर मार्केट में जहां भी, यहां से देखो, यहां से मार्केट ने एक बार मोमेंट दिया ऊपर की तरफ, यहां से आप देखोगे यहां पर तो आपको दिखेगा, मैं अगर आपको दिखाऊं, अगर आपको वीकली में देखूं तो आप यहां पर देखोगे इसी लाइन के पास से, सेम यही सिनेरियो के पास से मार्केट हैज अ बिग फॉलन कैंडल, मार्केट हैज अ बिग अपसाइड कैंडल जो कि ऑल टाइम हाई लगा है, राइट, ऑल टाइम हाई के आसपास कैंडल लगा है। और यहां से आप देखोगे तो एक ही कैंडल में सीधा ये इलेक्शन का मार्केट है जो कि लोअर सर्किट लगा था, राइट। अब आपको ये समझने वाला बात है कि आखिरकार हमको किस तरीके से मार्केट में ट्रेड करना था, कैसे हमको ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। अब मैं आपको समझाता हूं। आप अगर 4 आवर टाइम फ्रेम में जाओगे तो आपको यहां पर दिखेगा कि मार्केट ने एक बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग दिया, यहां पर सपोर्ट लेता है मार्केट दोबारा, राइट, और दोबारा सपोर्ट लेके मार्केट ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद यहां पर आपने पहले से भी देखा था, यहां से एक बार ऑल टाइम हाई लगा चुका था मार्केट, एक बार नीचे भी जा चुका था। बायर्स और सेलर्स डेफिनेटली यहां पे कंफ्यूज होंगे कि आखिरकार हमें बाई करना चाहिए या सेल करना चाहिए। सेलर्स वहां पे होंगे कि यार एक डेफिनेट सा बात है कि यहां पर एक बड़ा मोमेंटम नीचे आया था तो यहां से नीचे आएगा। बायर्स होंगे कि यहां से ऑल टाइम हाई मार्केट लगाया था, फिर से मार्केट उसी जगह पे है और रिपीट करने का ट्राई कर रहा है, तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कोई मोमेंटम नहीं बना, क्योंकि मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल, एक ऐसे लेवल पे जहां से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था मार्केट के अंदर। आप देखोगे यहां पर तो आपको दिखेगा मार्केट ने किस तरीके का कैंडल पैटर्न बनाया है। दिस वाज टुडेज मार्केट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, राइट, 15 मिनट का टाइम फ्रेम, और कैंडल स्टिक ये वाला देखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, सिर्फ इस छोटे से रेंज में मार्केट ने पूरा मूवमेंट किया, राइट। आप सोच के देखो कि दिस इज व्हाट अ थिंग इज। आपको समझने वाली बात है, अगर आपने सही टाइम पर मार्केट को रीड नहीं किया होगा तो आपको मार्केट में ट्रेड डेफिनेटली मिस हो गया होगा। आप यहां पर देखोगे तो आपको यह समझ आएगा कि मार्केट ने एक सही जगह पर मूवमेंट देना चालू किया, नीचे की तरफ आता है लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाता है, मार्केट ऊपर की तरफ जाता है और फिर उसके बाद यहां से थोड़ा सा साइडवेज की तरफ से छोटे छोटे कैंडल्स बना के प्रीमियम डीके करता हुआ वहीं पर सस्टेन करता है, लास्ट में एक अपसाइड कैंडल बनाता है, और अपसाइड कैंडल ये इंडिकेट करता है कि मार्केट बुलिश के कंट्रोल में है, बायर्स के कंट्रोल में है। तो डेफिनेट सा बात है, हम ज्यादातर ये सोचेंगे कि हमको यहां से किस तरीके से बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको सोचना है, और हमको ये देखना है कि आखिरकार मार्केट ने एक अच्छा खासा रिकवरी दिया तो मार्केट हो सकता है ये फेयर वैल्यू गैप को फिल करे, राइट। मार्केट हो सकता है कि ये गैप को फिल करे, इस गैप को जो प्रीवियस बनाया है, लेकिन यहां पर गैप ऑलरेडी फिल कर चुका था। मैं आपको थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा, राइट। ये गैप ऑलरेडी फुल है, यहां पर देखो आप, यहां से लेके यहां तक ऑलरेडी गैप फिल हो चुका है, यहां पर भी गैप ऑलरेडी फिल हो चुका है, यहां पे मार्केट में कहीं भी कोई पॉइंट नहीं बचा है। ये गैप अप था, गैप अप के बाद मार्केट हो सकता है अगले दिन फिर से गैप अप के चांसेस हैं और मार्केट अगेन दिस विल अगेन मूव गैप अप, और गैप अप में लगभग 23,500 के आसपास मार्केट ओपनिंग देना चाहिए। 23,500 के आसपास अगर मार्केट सस्टेन करता है, यू विल डेफिनेटली सी अ वेरी गुड मोमेंट। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट किया, यानी कि मार्केट का ओपनिंग ज्यादातर चांसेस है गैप अप का, हम लेके चलते हैं, और गैप अप अगर ओपनिंग होता है और 23,500 के आसपास मार्केट सस्टेन किया, 23,500 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना चाहिए एटलीस्ट 15 मिनट का 3 कैंडल, राइट, 3 कैंडल्स 15 मिनट का एटलीस्ट सस्टेन करना चाहिए, जो लगभग 23,500 के ऊपर रहे। यहां पर आप देखोगे कि एक अच्छा खासा मोमेंटम 23,800 तक आपको देखने को मिलेगा, 23,811 तक आपको देखने को मिलेगा, डेफिनेट सा बात है। अगर मार्केट इसके नीचे सस्टेन किया और अगर मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दिया और यहां पर कहीं ओपनिंग दे दिया और यहां कहीं सस्टेन कर गया इसके नीचे, यानी कि जो आज का डे हाई है उसके नीचे, यू विल डेफिनेटली सी 23,000 का लेवल आप देखेंगे मार्केट में, उसके बाद ही रिकवरी चांसेस है। लेकिन कल का चांसेस है कि अगर वो नीचे भी आया 23,000 के बाद भी
हम ऊपर की तरफ ट्रेड देखेंगे, हम नीचे का ट्रेड अवॉइड करेंगे क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बायर्स के कंट्रोल में आ चुका है। अगर बायर से कंट्रोल में आ गया है तो आपको अवॉइड करना है सेलिंग का पोजीशन, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आप सेलिंग करते हैं, आपको मैं 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूं, आप देखो यहां पर आने के बाद मार्केट ने एक रिकवरी लिया और यहां पर अगर आप सेलिंग करेंगे तो आप देखो कहां पे जाओगे, मार्केट डेफिनेट सा बात है 23,800 को 100% क्रॉस करेगा। दिस इज व्हाट अ मार्केट ट्रेंड इज, जो आपको आज समझ आया निफ्टी 50 में। मैं आपको कुछ साइकोलॉजिकल लेवल्स बता देता हूं जिससे कि आपको समझ आएगा कि मार्केट में किस तरीके से कामकाज करना है। आपको सिंपल आप नोट करके रखना, 23,500 का लेवल, इसके ऊपर सस्टेन करना जरूरी है निफ्टी को। जहां तक अगर गैप अप होता है, अगर गैप डाउन होगा तो मार्केट को एटलीस्ट इसका जो डे लो है ना, इसको बचा के रखना होगा मार्केट को, यानी 23,200 का लेवल इसको बचा के रखना होगा। अगर मार्केट ने 23,200 को सस्टेन नहीं कर पाया तो डेफिनेटली यू विल सी 23,000 का लेवल और 22,900 का लेवल भी आप देख सकते हैं एक दिन के अंदर। अगर मार्केट इसको सस्टेन करता है तो 23,800 का लेवल आप यहां पर देखेंगे मार्केट के अंदर। दिस इज व्हाट ऑल ट्रेंड इज, जो कि आपको देख के समझ आया होगा निफ्टी 50 के अंदर। बैंक निफ्टी के अंदर भी सेम चीज फॉलो होगा। बैंक निफ्टी भी डेफिनेट सा बात है कि देयर इज सम बुलिश चांसेस और उसी तरीके से आप उसको ट्रेड करेंगे। अब हम चलते हैं फॉरेक्स के एनालिसिस की तरफ। गोल्ड की तरफ अगर मैं आपको लेके चलूं तो यू विल सी गोल्ड में आप देखोगे कि यहां पर एक बहुत अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऊपर की तरफ। आप बार बार इसमें एंट्री मत लीजिएगा। मैं आपको 4 आवर टाइम फ्रेम में दिखाता हूं कितना अच्छा कैंडल, कितना बढ़िया कैंडल यहां से बनने को शुरू है। ओहो, ए वेरी गुड मूवमेंट यू कैन सी ओवर हियर। आप देखोगे यहां पर आपको दिख रहा होगा मार्केट ने ऑल टाइम हाई को यहां पर टेस्ट किया, राइट? और ऑल टाइम हाई के बाद मार्केट यहां पर आता है, एक नीचे की तरफ बनाता है और उसके बाद अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया यू विल डेफिनेटली सी अ डाउन साइड, डाउन साइड, डाउन साइड और डाउन साइड। फिर उसके बाद 3160 से दोबारा ऊपर की तरफ मूवमेंट आएगा अगर मार्केट ने इस हाई को ब्रेक नहीं किया। तो डेफिनेट सा चांसेस है कि मार्केट अभी के टाइम में यहां पर जो है या तो इसके ऊपर ब्रेकआउट दे तब आपको ट्रेड लेना है, या इसके नीचे ब्रेकआउट दे तब आपको ट्रेड लेना है। यानी कि लगभग आप अगर जाएंगे यहां पर तो आप देखेंगे यहां पर कौन सा लेवल है, हाँ 32 के ऊपर, यानी कि 3232 के लेवल के ऊपर आपको ट्रेड लेना है। और नीचे की तरफ अगर मैं देखूं आपको 3212, राइट? यहां पर आपका जो ट्रेड बनता है वो 3232 के ऊपर बाई है, राइट? और 3212 के नीचे आपका सेल है। सिंपल आप देखना यहां पर आपको दिखेगा, यहां पर जैसे ही आप मार्केट के अंदर जाएंगे और आप ट्रेड ढूंढने का कोशिश मत करिएगा, जो ट्रेड मार्केट में बनेगा वही ट्रेड आपको लेना है। 3212 और 3232 इसके ऊपर या इसके नीचे जाने दो मार्केट को, तब आप सस्टेन करने का सोचना किस तरीके से। 8 पॉइंट ऊपर बाकी है, ऊपर का थोड़ा सा चांस ले लेते हैं थोड़ा सा सस्टेन करने का। नीचे की तरफ लगभग 10 पॉइंट बाकी है, 10 पॉइंट हम नीचे देख लेते हैं। बीच में ट्रेड अवॉइड करना है आपको, क्योंकि यहां पर एक ऐसा जोन में है गोल्ड जो कि हम डिसाइड नहीं कर सकते कि किस तरफ मार्केट जाएगा। तो दिस इज व्हाट अ थिंग इज, ये था हमारा आज का एनालिसिस। और निफ्टी 50 में भी आपने देख ही लिया किस तरीके से ट्रेड करना है, गोल्ड में आपने देख लिया किस तरीके से ट्रेड करना है। मैं आपसे मिलता हूं कल लाइव मार्केट के अंदर किस तरीके से आपको ट्रेड एग्जीक्यूट करना था। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल के दिन एनालिसिस के साथ और एक बहुत बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।